अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे तिल और गुड़ से चिक्की। और इस तिल में तो आपको पता है कि कितना कैल्शियम, भर भर के कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, आयरन सबसे भरपूर है। तो इसे खाना बेहद फ़ायदेमंद है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे हम गैस जला लिए और गैस जलाकर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हमने 400 ग्राम तिल लिए हैं, सफ़ेद तिल। उसे हम रोस्ट करेंगे एकदम जब तक सुनहरे रंग का ना आ जाए उसमें कलर। और एकदम जब तिल जब भुन जाता है तब गोल गोल हो जाता है, उसका वही पहचान है। और इससे ज़्यादा देखिए यहाँ पर तिल भूंज कर तैयार हो गया है। अब इससे ज़्यादा हम नहीं भूंजेंगे, ज़्यादा भूंजेंगे तो इसमें कड़वापन आ जाता है। और चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इसे भूंजें। और एकदम सौंधी सौंधी खुशबू भी आने लगी है। तो हमने अब तिल को निकाल लिया है और निकाल करके उसे रखते हैं साइड में। अब हम ले लेंगे एक बटर पेपर बड़ी सी। इस ठंड के मौसम में तिल और गुड़ की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बिकने शुरू हो जाती हैं। और बहुत तरह तरह के सामानें भी मिलने शुरू हो जाते हैं बाज़ार में भी। तो हम इसे अब इसमें हम घी डालेंगे, घी डालें या तेल डालें और अच्छे से बटर पेपर को हाथ से पूरा घी को फैला दें और बेलन में भी लगा दें इस तरह से कि बेलन से हम बेलेंगे तिल के चिक्की को। तो अब हम चलते हैं गैस के पास, गैस जला लेते हैं और उसमें फिर वापस से हम कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसमें 2 चम्मच डालेंगे घी और उसको मेल्ट होने देंगे। अब यहाँ पर हमने 400 तिल लिया है तो 400 ग्राम हमने यहाँ पर गुड़ लिया है। आप एक या तो कटोरी से मेजरमेंट कर लें, जितना गुड़ तिल हो उतना गुड़ ले लें। और उसमें 2 से 3 चम्मच हमने पानी डाला है ताकि गुड़ जो है आसानी से घुल जाए। और इसको जब तक हम जब तक गुड़ को पिघलाएंगे एकदम इस तरह से झाग आ जाए, गुड़ में झाग बन जाए, तो हम इसमें डालेंगे। देखिए यहाँ पर झाग आ गया है और इसमें तिल डालकर अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हम बटर पेपर पर अब उसे निकाल लेते हैं। निकाल करके और इसे बेलन से हम पिटाई करना शुरू कर देंगे। जितना भी गुस्सा हो किसी का इस आज तिल के चिक्की पर निकल जाएगा। सॉरी गाइस, आपसे मजाक कर रही थी। तो यहाँ पर चम्मच से चलाते हुए हम चिक्की को बेलन से इस तरह से पीटेंगे और पीट पीट करके उलट पलट करके चम्मच से और पिटाई करेंगे इसका। तिलकुट भी इसी तरह से बनती है गाइस। उसमें क्या है ना कि जैसे जैसे हमने तिल को भूंजा उसे मिक्सी के जार में डाल करके और थोड़ा सा दरदरा कर लेते हैं। और इसमें है चिक्की में है कि हमने डायरेक्ट ये रोस्ट करके हम गुड़ में डालकर और चिक्की बना लेते हैं। और उसमें बस यही काम करना है कि बस उसको मिक्सी के जार में डाल करके थोड़ा सा दरदरा करके तभी हम गुड़ में डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से पिटाई कर लिया है तिल को, चिक्की को। अब इसे हम बेलन से एकदम बेलेंगे जैसा हमको चाहिए चिक्की का शेप। देखिए बेलन में चिपक रहा था, फिर से हमने दोबारा चिक्की को चाकू के से निकाल करके और फिर बेलन में फिर से घी लगा करके और फिर से हमने इसमें बेलना शुरू किया है। अब यहाँ पर अच्छे से हम बेल लिए हैं और यहाँ पर कटा हुआ पिस्ता डालेंगे। इससे डालने से क्या होता है, ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालें या स्किप भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि एकदम बाजार जैसा लुक आता है। एकदम लगेगा कि बाजार घर में नहीं बनाया है, बाजार का ख़रीद के लाए हैं, किसी को खिलाएंगे तो इसे भी हम अच्छे से बेलन से दबा दबा कर इसी में सटा देंगे। और इस चीज़ को हम जल्दी जल्दी करेंगे, आराम से नहीं करेंगे।
तो यहाँ पर हमने बेल दिया है। देखिए इस तरह से हमने जो थोड़ा बहुत बादाम पिस्ता का पीस निकला हुआ था हमने सटा दिया है। अब यहाँ चाकू लेंगे और चाकू से हम इस तरह से किनारे के साइड कट करके हटा दें, किनारे साइड कर देंगे। और इसमें हम अब एक पीस काटेंगे इस तरह से, एकदम बर्फ़ी की तरह इसका शेप बनाएंगे, काट करके शेप दे देंगे। देखिए यहाँ पर सारा चिक्की हमने काट लिया है। अब इतना इजीली ये निकल जाते हैं ना गाइस, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी बनती है। सिर्फ बहुत हार्डली आधा घंटा लगेंगे आपको इसके बनाने में, और खाने में बहुत टेस्टी बनता है। तो खाएं, बेहद फ़ायदेमंद है, सभी बच्चों को भी खिलाएं। देखिए हम जैसे काटे और इसी काटते के साथ हमने इसे निकालना शुरू कर दिया है। कितना इजीली निकल जा रही है, ज़रा से कोई दिक्कत नहीं आ रहा है निकालने में। और सेट भी बहुत जल्दी हो गई है। देखिए पीछे से भी और आगे पीछे से सबसे परफेक्ट एकदम बन के तैयार हुआ है। तो आप भी बनाएं, अपने घर में फैमिली को खिलाएं इस तरह से। और कैसा बना ये तिल और गुड़ का चिक्की कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले रेसिपी में।